नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का विशेष शो चुनावी थाली। प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। सुबह से लेकर देर रात तक जनता के बीच में जाकर अपने जो प्राथमिकताएं हैं, अपने जो वादे हैं, वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जब भी समय मिलता है वे खाना जरूर खा लेते हैं, चाहे वो खाना कार्यकर्ता के घर पर खाया जाए, किसी रेस्टोरेंट में खाया जाए या फिर घर से टिफिन लाकर खाया जाए। इसी बीच में आज हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उदयपुर शहर के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रोफेसर गौरव वल्लभ। वे इस समय एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। अब देखिए, चुनावी थाली जो है वो सजी हुई है, चुनावी रंगत बाजार में दिख रही है और दिन भर जब भी खाना खाते होंगे आपको कहेंगे चुनावी सोच के बीच में भोजन का आनंद लेना पड़ता होगा। बिल्कुल, और कई बार तो खाने का समय नहीं मिलता है तो कई ठेले पे पोहे की एक प्लेट खा लेते हैं, कभी आधी कचौरी खा ली, कभी कोई सैंडविच की दुकान आई तो आधा बाइट सैंडविच का ले लिया, थोड़े सी आधा कप चाय पीते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रोज ऐसा अवसर मिलता, आज ही ऐसा अवसर मिला और आज बहुत सुनियोजित थाली है। थाली कैसी लग रही है? बहुत जोरदार है और ये थाली भारत की विविधता दिखाती है और वही कांग्रेस है। हमारे यहाँ वन नेशन वन थाली नहीं है। इस थाली में गुजरात की कड़ी भी है, इस थाली में पंजाब का राजमा भी है, इस थाली में राजस्थान की दाल भी है और राजस्थानी तरीके से बनाई हुई भिंडी की सब्जी भी है। इस थाली में ये समोसा भी है जिसके अंदर आलू है। बिल्कुल, बोलने के महारथी तो है। आप अपने एक थाली में पूरे भारत को कवर कर लिया है। चलिए, प्रचार की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल क्या चल रहा है उदयपुर में? क्या चल रहा है? आप सड़कों पर निकल रहे हैं। उदयपुर में एक ही बात हर जगह चल रही है कि यहाँ के हमारे 2,44,000 वोटर्स ने मन बना लिया है कि 20 साल के कुशासन को अंत करना है। तो वोटर्स ने मन बना लिया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को डबल करना है। यहाँ के वोटर ने मन बना लिया है कि पिछले 20 साल में एक भी नए मिनरल ओर की डिस्कवरी नहीं हुई, नए मिनरल ओर की खोज करके उसमें रोजगार का सृजन करना है। यहाँ के वोटर्स ने मन बना लिया है कि अपन अभी बाहर चलेंगे तो बाहर चलते ही अपन को गाड़ी ढूंढने में, क्योंकि गाड़ी पार्क होगी यहाँ से 200-300 मीटर दूर, पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, और वहां से अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो मन बना लिया है उदयपुर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। व्यस्ततम समय है आपका, मैं चाहूंगा भोजन भी साथ में जी लेते रहे क्योंकि कम समय मिलता है प्रचार के बीच में जी। लेकिन गौरव जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आपने उस सीट को चुना है जो बीजेपी का गढ़ है? कहीं गलती तो नहीं कर दी है? कोई गलती नहीं है। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगेंडा, और मैं आपको कह रहा हूँ जिस मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जिस मार्जिन से हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, राजस्थान ही नहीं, जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक उसकी गूंज और वो हिलेगी। अभी आप जहाँ पे जिस थाली का आनंद ले रहे हैं, ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली का रेस्टोरेंट है, तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, उदयपुर और मेवाड़ की एक परंपरा है, यहाँ पे हम कोई दुश्मनी की बातें नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है। रविंदर जी ने कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप आइए मेरे रेस्टोरेंट में, नटराज जो कि फेमस थाली है पूरे उदयपुर में, उसकी थाली का लुत्फ उठाइए। तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है पर मिलते हैं तो एक दूसरे को कई बार उपरना भी उड़ा दें। अच्छा, अभी आप यहाँ आए तो यहाँ के स्टाफ ने कैसे वेलकम किया आपका? यहाँ पे जो बीजेपी जिला अध्यक्ष के पुत्र स्वयं मेरे से गले लगे, उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं पर अल्टीमेटली तो उनको भी पनीर की सब्जी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने 7 गारंटी दी है, आपने 11 दे दी उदयपुर के लिए? मैंने बिल्कुल दी। 7 गारंटियां तो है कि भाई 500 रुपए में सिलेंडर, कॉलेज जाने वाले बच्चे को फ्री लैपटॉप, गृह लक्ष्मी के तहत हर महिला को 10,000 रुपए, ओपीएस का कानून, 15 लाख का मुआवजा अगर किसी आपदा में मृत्यु हो जाए, ये तो है ही। तो मैं कहता हूं कि मैं टूरिज्म फुटफॉल को डबल करूंगा। प्रोफेसर गौरव वल्लभ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके भाषणों की युवाओं में डिमांड है।
ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, इस बात से वो काफी चर्चाओं में भी आए थे। उदयपुर में जब आप प्रचार के लिए निकलते हैं, युवाओं से या गली मोहल्लों में बात करते हैं, क्या अट्रैक्ट कर पा रहे हैं उनको? देखिए, गली से जब निकलते हैं तो युवा अपने कमरे से बाहर आता है, मेरे साथ सेल्फी खिंचवाता है। और कई तो युवा ऐसे हैं कपिल जी, मेरे को बोलते हैं कि हम फर्स्ट टाइम वोटर है और हम आपको वोट देंगे। इससे ज्यादा मेरे को सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल सकती कि जीवन का पहला वोट मेरे शहर के मेरे भाई मेरी बहनें मेरे को दे रही। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? वॉल सिटी के अंदर की समस्याएं किस तरह की सामने आई है आपको? अभी अपन यहाँ से, और आप तो रोज जाते हो, मैं आपको क्या बताऊं, जगदीश चौक, झीलों के किनारे जगदीश मंदिर है, पर वहां पे झीलें लबालब है, पर जगदीश चौक के निवासियों के घर पानी नहीं आता। मतलब इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा? झील के किनारे मेरा घर, झीलें लबालब, पर मेरे घर पे पानी नहीं, और जो पानी आता है वो दूषित पानी आता है, जिससे मेरे पेट की बीमारियां हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि आपने 20 साल में एसटीपी लगाया ही नहीं। दूषित पानी, गंदा पानी डायरेक्ट झीलों में जा रहा है, और वही पानी पीने में वापस आ रहा है। क्यों? कौन जिम्मेवार है इन चीजों का? दूसरा, इंटीरियर सिटी में कोई आदमी को चेस्ट पेन हो जाए मान लो, तो जैसे ही चेस्ट पेन होता है, हमारे दिमाग में क्या बात आती है? यार कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम तुरंत एम्बुलेंस को बुला के अस्पताल ले जाते हैं। एम्बुलेंस छोड़ो, वहां बाइक नहीं जा पा रही। लोग कैसे जाते हैं अस्पताल? कपिल जी, आपने देखा, स्कूटी पे एक लड़का आगे बैठता, एक लड़का पीछे बैठता, और मरीज को बीच में बैठा के पकड़ के रवाना करता। ये वर्ल्ड क्लास, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर का हेल्थ का मॉडल है। मैं इन मॉडल्स को रिजेक्ट करता हूँ। घंटाघर में आप सोने चांदी की दुकानें, बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे, सब बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि बड़े आभूषण कौन खरीदने आता है? वो गाड़ी से ही आएगा आदमी। जब आपका नाम उदयपुर में प्रत्याशी के तौर पर आने की चर्चाएं शुरू हुई, बाहरी के नाम पर विरोध शुरू हुआ, लेकिन जब नामांकन का दौर था उस समय सब एकजुट नजर आए। क्या उन सबको भुनाने में आप सफल हो गए? और अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या वो बाहरी का मुद्दा हावी है, या फिर जनता इसको स्वीकार कर चुकी है कि व्यक्ति को टिकट दिया गया है तो वो चुनाव उदयपुर से लड़ेगा? कपिल जी, मुझे ये बताइए, कौन तो बाहरी होता है और कौन अंदरूनी होता है? मुझे ये बताइए, यहाँ पे आजादी से लेकर अब तक कौन आदमी था जिसका जन्म उदयपुर में हुआ? मैं पूछ रहा हूँ। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के, गिरजा व्यास जी यहाँ की, मोहनलाल जी सुखाड़िया जी यहाँ के, सुखाड़िया साहब नाथद्वारा के, मैडम गिरजा व्यास जी तो गुजरात से नाथद्वारा ही, देलवाड़ा के गुलाब चंद जी, अभी जो हमारे ताराचंद जी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, वो सलूम्बर जिले के हैं। तो कौन बाहरी? मेरे तो पूरी एजुकेशन राजस्थान में हुई। कौन बाहरी और कौन अंदरूनी? हाँ, लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देती है, और कांग्रेस पार्टी के तय पैमाने होते हैं। मैं सबको बोलता हूं, और आज भी बोलता हूं, और आने वाले जब तक जीवित हूं जब तक बोलता रहूंगा कि टिकट मेरे को मिलता तो मैं भागूंगा, नहीं मिलता तो मैं उस प्रत्याशी के लिए हर नुक्कड़ में जाके सभा करूंगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो कोई बाहरी अंदरूनी का मतलब क्या? मोदी जी क्या काशी में पैदा हुए क्या? बताइए आप। वो काशी में चुनाव जीत रहे हैं ना, वो क्या वहां के? वसुंधरा राजे जी झालावाड़ से चुनाव जीत रही है, वो वहां की है क्या? बाहरी अंदरूनी का क्या अर्थ होता है? तो ये सारे इश्यूज गौण है। मुझे लगता है कि मैं जब भी वो बाहरी बोलते थे, मुझे लगता है वो कह रहे ये थोड़ा भारी है, वजन से भी और दिमाग से भी। तो मैं तो भारी हूँ, थोड़ा कम करेंगे चुनाव के दौरान ही, 5-7 किलो कम होंगे, उसके बाद 5-7 किलो और कम करेंगे, तो वो भारीपन कम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और देखिए, जब तक मतदान नहीं होगा, परिणाम नहीं आएंगे, तब तक चुनावी थाली कुछ इसी तरह से सस्ती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।
दीपावली पर घरों में लेकर शहर और गली